हम अपने आप को हिंदू किसी भी दृष्टिकोण से नहीं मानते। हिंदू धर्म का यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था, यहाँ अंकुरण भी नहीं हुआ था, तब से हमारा धर्म यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोगों को धर्मों में बांट के उनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया, वायरस डाल दिया गया। उसी वायरस को निकालने के लिए धर्म कालम जरूरी है। उन वायरस को अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा देश तो बदनाम होगा ही होगा, पूरे दुनिया को मिटाने का कारण भी बनेगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इन खतरनाक चीज़ों को मिटाने के लिए कैसा मिटाना चाह रहे हैं? धर्म कालम में अगर 7वें नंबर में हमारा ट्राइबल कालम मिलता है तो यहाँ प्यार का धर्म फिर से ये भारत भूमि में संचरित होगा और भारत भूमि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे फिर से विश्व का गुरु होगा। धर्म तभी नियंत्रित कर सकेगा जब विज्ञान से 2 कदम आगे रहेगा। हमारा कोया पुणे विज्ञान से 10 कदम आगे है। आज कोरोना जैसे महामारी से पूरा दुनिया तहस नहस हो गई है। हमारे समुदाय में हमारे पारंपरिक ज्ञान से पेड़ पौधे जीव जंतु के ज्ञान के कारण हमारे में कोरोना का नाम मात्र भी लक्षण नहीं आया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता दुनिया का सबसे ज़्यादा है। हम लोग बस्तर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम लोग कोया गोंड समुदाय से हैं। अच्छा। हमारे समुदाय में विश्व का जो सबसे प्राचीन गोटुल संस्था अभी भी चलायित है, उसमें यानी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो संस्था भी हमारे में है अभी तक, हमारे कम्युनिटी में। तो क्या आपकी समस्या है? किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं जंतर मंतर पर? हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पूरी मानवता को एक बार सचेत कर रहे हैं कि आज धर्म को जिस रूप से देख रही है पूरा दुनिया, उसमें ऐसा हो गया है कि वे आपस में लड़ के मर रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भी 1 साल पहले हिंदू मुस्लिम के नाम से आपस में खून बहा था। तो क्या धर्म का ये उद्देश्य है कि वो आपस में मर कर पूरा मानवता को ख़त्म करे? तो हम उन सब को सचेत करने के लिए आज यहाँ आए हैं। और दूसरी बात ये है कि आज़ादी से पहले जो हमारा धर्म कालम था, जिसमें हम अपने पुनेम को वहाँ इंगित कर सकते थे, और हमारा जो लैंग्वेज है उसको 8वीं अनुसूची में यहाँ सम्मिलित करने के लिए हम यहाँ आए हैं। कौन सा लैंग्वेज और कौन सा आप? जैसे कि मैं गोंड कम्युनिटी से हूँ, तो मेरा लैंग्वेज गोंडी है और गोंडी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। गोंडी को अगर 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। देश में दुनिया भर के रिसर्चर लोग आएंगे, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उस सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। हमारे विद्वानों ने हड़प्पा की लिपियों को भी पढ़ने में सफलता हासिल की है। वहाँ का जो भित्ति चित्र, वहाँ का जो मुहरे हैं, उनमें 3 सेंग के जो देवता जो मिले हैं वो भी हमारे से संबंधित हैं। हमारे कल्चर से मैं जो बाना पहना हूँ वो भी वहाँ मिल रहे हैं। तो ये देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा अगर ये गोंडी लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल करते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पुनेम को में अगर ट्राइबल का कालम अगर वहाँ रखते हैं तो दुनिया में जो ये मारकाट मचा हुआ है, दुनिया में बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी। जैसे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो पुनेम है वो प्रकृति से जुड़ा है। हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग महत्व देते हैं। बाकी दुनिया, साइंस आज धर्म को गुलाम बनाई है, जबकि साइंस को क्या करना चाहिए था? विज्ञान को, धर्म को मार्गदर्शन करना चाहिए था। विश्व का कोई भी धर्म आज विज्ञान को मार्गदर्शित नहीं कर पा रहा है। इस कारण विज्ञान अनियंत्रित हो गया है। वो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियंत्रित कर रही हैं। नियंत्रण कर सकता है विज्ञान? हाँ, धर्म तभी नियंत्रित कर सकेगा जब विज्ञान से 2 कदम आगे रहेगा। हमारा कोया पुणे विज्ञान से 10 कदम आगे है। आज कोरोना जैसे महामारी से पूरा दुनिया तहस नहस हो गई है। हमारे समुदाय में हमारे पारंपरिक ज्ञान से पेड़ पौधे जीव जंतु के ज्ञान के कारण हमारे में कोरोना का नाम मात्र भी लक्षण नहीं आया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता दुनिया का सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि हम अपने हर मौसम में हमारा जो भोजन श्रृंखला होता है, खाद्य श्रृंखला होता है, वो अलग अलग होता है। बहुत से अलग अलग पेड़ पौधे जीव जंतुओं का हम लोग पोषण करते हैं, जिससे हमारा जो DNA रहता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है।
लेकिन हम गलत शिक्षा से, गलत शिक्षा पद्धतियों में आके हम पूरे दुनिया को गलत दिशाओं में, रॉन्ग दिशा में लेके जा रहे हैं। तो अगर हमको अपना कालम मिलेगा तो इस पृथ्वी के लिए भी, इस मानवता के लिए भी बहुत कुछ हासिल होगा। किस तरह से हासिल होगा आपका अगर कॉलम में नाम दिया सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म का है एजुकेशन, शिक्षा। ये नहीं होता है कि आप लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हो किसी देश में और बंदूक के नोक में करोगे। आज देश का लोकतंत्र कैसा चल रहा है? परमाणु बम को दिखा के, हाइड्रोजन बम बना के दिखा जा रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। हिंसा से लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पुनेम है, हमारा जो धर्म है, वो प्यार का धर्म है, प्यार करना सिखाता है। आपको कैसे लगता है भारत में लोकतंत्र जो है वो बंदूक की नोक पर चलाया जा रहा है? हर सीमाओं में, बॉर्डर में बंदूक है, तोप है ना, मिसाइल तैनात हैं। वो तो दुश्मनों से सुरक्षा के लिए दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? हमारे में क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। हमारा कैसा है, हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि हम गोटुल में ऐसा एजुकेटेड कर देते हैं कि उसमें चोरी की भावना नहीं होती। चोरी की भावना नहीं होती तो हमको पुलिस की ज़रूरत नहीं है। आज भी आप किसी भी गोंड गांव, कुड़ुक गांव में जाइए, घरों में ताला नहीं लगाते, भेड़ बकरी को बाहरी में रखते हैं, भोजन सामग्री खुले में रहता है। जब आप ऐसा एजुकेशन दो उनको कि उसको चोरी का भावना ही उसमें ना पैदा हो, डकैती का भावना ना हो। हमारे में सबसे अच्छा लिंगानुपात है, दुनिया में सबसे अच्छा स्त्री पुरुष अनुपात है। क्यों है? क्योंकि हमारा एजुकेशन अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। तो धर्म को ये शिक्षा देना चाहिए कि आपका नज़रिया चेंज करना चाहिए, तब वो आपका वो है। कौन सा धर्म है आपका? कौन सा धर्म है आपका? हमारा प्रकृति का धर्म है, कोया पुनेम धर्म है। ट्राइबल, सभी ट्राइबलों का अलग अलग एक सिस्टम है। वो सिस्टम 7वें कॉलम में सब आ जाएंगे। उसमें प्रकृति से प्यार करना सीखेंगे तो पेड़ पौधे बचेंगे। हम ऑक्सीजन की ओर गतिशील प्रजाति के लोग हैं। हमारा धर्म सिखाता है कि हम ऑक्सीजन की ओर गतिशील हों। ऑक्सीजन रहेगा तब हमारे नाती के नाती को सही ऑक्सीजन का उसके बॉडी में फ्लो होगा, तब उसका दिमाग भी संतुलित रहेगा। कह रहे हैं कि ट्राइबल्स कॉलम जो है वो दिया जाना चाहिए। हाँ, दिया जाना चाहिए, तब ये दुनिया आरएसएस बचेगी। के मोहन भागवत जो है वो कहते हैं कि भारत के सब लोग जो है हिंदू हैं। हाँ, यहाँ हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि ऐसा धर्म लाओ कि आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एक धर्म दिखा मैंने, दूसरे के खिलाफ तलवार निकल जाता है। ऐसा धर्म नहीं होता। वो मारकाट करने का एक वो है, संस्था है। और मोहन भागवत जी उसी संस्था के प्रमुख हैं जो हिंसा सिखाते हैं। हमारा धर्म में हिंसा का कोई जगह नहीं है। हमारा धर्म प्रकृति को प्यार करना सिखाता है। एजुकेशन ऐसा देता है कि चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, बलात्कार नहीं होते। आज यूपी में उनका सबसे फेमस प्यारा मुख्यमंत्री के राज्य में रोज एक न एक बलात्कार होते हैं। बड़े बड़े लोग बलात्कार करते हैं। क्या वैसा धर्म को हम ट्राइबलों को मानने बोलेंगे? वैसे लोगों को आप हमारे ऊपर थोपेंगे? हमारे में भ्रूण हत्या नहीं है। हम बच्चा जो स्त्री जो पैदा होती है उसको हम गर्भ में नहीं मारते। आज यूपी में जाके देखो, है ना, 1000 में 700 बच्चियों को ही जन्म लेने देते हैं, बाकी को मार देते हैं। ऐसा शिक्षा जो भी धर्म सपोर्ट कर रहा है, चाहे कोई भी दुनिया का धर्म हो, वो मानवता के लिए कलंक है, अपमान है। उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है। अपने आप को हिंदू नहीं मानते? हम अपने आप को हिंदू किसी भी दृष्टिकोण से नहीं मानते। हिंदू धर्म का यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था, यहाँ अंकुरण भी नहीं हुआ था, तब से हमारा धर्म यहाँ मौजूद है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमारे 3 सिंह के देवता देखेंगे। हमारे जैसे के नृत्य मांदर वाले वहाँ भी चिन्ह मिलेंगे। हमारी जैसे ये पहने वाले चीज़ वहाँ मिलेंगे। ये वहाँ की मुद्रा थी, कौड़ी वहीं की मुद्रा नहीं थी, पूरे उत्तर से दक्षिण की थी। यहाँ के लोगों को धर्मों में बांट के उनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया, वायरस डाल दिया गया। उसी वायरस को निकालने के लिए धर्म कालम जरूरी है। उन वायरस को अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा देश तो बदनाम होगा ही होगा, पूरे दुनिया को मिटाने का कारण भी बनेगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इन खतरनाक चीज़ों को मिटाने के लिए कैसा मिटाना चाह रहे हैं? धर्म कालम में अगर 7वें नंबर में हमारा ट्राइबल कालम मिलता है तो यहाँ प्यार का धर्म फिर से ये भारत भूमि में संचरित होगा और भारत भूमि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे फिर से विश्व का गुरु होगा। ये चीज़ जितने लोग देख रहे हैं उन लोग समझ जाएं। इस कारण प्रकृति से प्यार करना जब शुरू करेंगे तब ऑक्सीजन शुद्ध रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा, मिट्टी शुद्ध रहेगा, जल शुद्ध रहेगा, तभी तो हमारे पीढ़ी आने वाले मजबूत बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे। बिना ज्ञान के आप भारत को कैसे, यहाँ का जीडीपी भी कैसे बढ़ा पाओगे? यहाँ के वैज्ञानिक लोग भी भोकवा हैं, धर्मगुरु लोग भी भोकवा हैं, महामूर्ख हैं।
उनको आदिवासियों से सीखना चाहिए, हमारे कोया पुणे में उनसे सीखना चाहिए कि कैसा मानवता को बचाना है करके। ठीक है, सेवा जोहार आपको बहुत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।